सबसे पहले जो कल फैसला आया चीफ इलेक्शन ऑफिसर का, जो उन्होंने नॉन लोकल्स को यहाँ पे वोटिंग राइट्स देने की बात की है, इसमें सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ। इस कानून पे मैं मजम्मत करता हूँ। ये गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है, गैर इंसानी जो इन्होंने काम किया है, और ऐसे काम ये करते आए हैं जब से यहाँ पे गवर्नर राज शुरू हुआ है और जब से यहाँ पे बीजेपी हुकूमत है भारत में, तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुश्किलातों का सामना किया। चाहे उसमें दफ़ा 370 की बात हो या स्टेटहुड की बात हो, हमेशा से ही बीजेपी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया, यहाँ के लोगों को इनकी जमहूरियत पर डाका डाला। मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी की हुकूमत है, ये दावे कर रहे थे कि यहाँ पे खुशहाली होगी, तरक्की होगी, अमन होगा, रोज़गार होगा। आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में। इस वक्त हमारा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा कॉलीन है, शाल है, यहाँ पे हमारा वो जो वुडन जो आइटम्स है, उस पर आप देखिए कि बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं रहा उन चीज़ों। अच्छा, उसके बाद आप आइए फ्रूट पे, तो फ्रूट इस वक्त बिल्कुल जो फ्रूट के जो व्यापारी है या बाग मालिकान है, वो बिल्कुल परेशान है। उन्होंने कर्ज़े लिए हैं बैंकों से, वो उनकी किस्त अदा नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए जो रोज़गार के और वसाइल है, उसमें इतने मुश्किलात है कि जो बेरोज़गारों के लिए जो स्कीमें बनाई गई हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें जो बैंक्स का रोल है वो बिल्कुल नेगेटिव है। जो ये अथॉरिटीज़ है जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स बनाती है या प्रोवाइड करती हैं, उनका रोल बड़ा नेगेटिव है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलातों के शिकार है नौजवान। उसके बाद आप आइए, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, यहाँ पे मिला क्या लोगों को? जम्मू से लेके कश्मीर तक टोल प्लाजे इन्होंने बनाए, जिसमें बेतहाशा ये टोल लोगों से हासिल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए शराब की दुकानें इन्होंने यहाँ पे खड़ा किए, बनाई जम्मू कश्मीर में। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कवानीन इन्होंने पास किए, जैसे कि रूरल एरियाज़ में आपको सरपंच से, पटवारी से अब बैतुल खुला बनाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। जो एक तरफ से ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं कि टॉयलेट्स बनाने, जो है इनका काम ही है, जो गैर जमहूरी इनका काम है। इनका सिर्फ मकसद है कि डर के बुनियाद पे, ज़बरदस्ती के बुनियाद पे, गैर जमहूरी तरीक़ों से ये पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उनके मुश्किलातों में इजाफ़ा कर रहे हैं, उस पर उनको दबाने की कोशिश करें। ख़ासकर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर इस वक्त तबाही के दहाने पे है। यहाँ पे इन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट कहा है। इन्होंने कहा था रोज़गार देंगे, इन्होंने कहा था कैजुअल लेबर्स को हम रेगुलराइज करेंगे, इन्होंने कहा था NYC SPOs, उसमें आप देखिए, उसमें आप आंगनवाड़ी वर्कर्स, आप कुछ दिनों पहले आप देखिए जो यहाँ पे जो लोग सड़कों पे धरनों पे है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो लोग जो मुलाजमीन इस वक्त धरनों पे है, तो उनकी हालत क्या बनी हुई है। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर की तबाही जो हुई है NC कांग्रेस या PDP ने की है। किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत में बीजेपी है, तो सवाल बीजेपी से बनता है। कांग्रेस हो, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या अपनी पार्टी हो, या जो है PC हो, तो इनकी अभी जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि वो किसी हद तक तो इन्होंने काम किया है। हाँ, जिस तरीके से होना चाहिए था या जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने दावा किया, लाल किले से, पार्लियामेंट से उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जो दफ़ा 370 है, वो वहाँ पे टेररिज्म का एक जो है कारण है, यानी दहशतगर्दी इससे फैलती है, इससे बदअमनी है, इससे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, इससे लोग खुश नहीं हैं। लेकिन असल पिक्चर जो है, असल जो तस्वीर है, जिस तरीके से दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया, एक साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, लोगों को, माओं बहनों को तड़पाया गया, दवाइयों के बगैर यहाँ पे पेशेंट्स रहे,
हमारा इंटरनेट बंद किया गया, मोबाइल कनेक्टिविटी बंद थी, जिस तरीके से पूरा इसको जम्मू कश्मीर को जेल के सूरत में तब्दील कर दिया था वो भयानक था। जिम्मेदार कौन है इसका? बीजेपी सरकार है इसकी। जो अगर हम जितनी भी मजम्मत की जाए बीजेपी सरकार की वो बहुत कम है। और जो खासकर मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, ये जो नॉन लोकल्स को इन्होंने वोटिंग राइट्स का जो इन्होंने कानून पास करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जो प्रपोजल सामने ला रहे हैं, ये गैर जमहूरी। आप मुझे बताइए, क्या हमारा फैसला बिहार का कोई बंदा करेगा? बिहार के लोगों को यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे? उनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कल्चर क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं, ये किस किस्म का कैंडिडेट चाहते हैं, ये किस किस्म का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं? उनको पता ही नहीं है। कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई दिल्ली से होगा। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये यहाँ पे बीजेपी डरी हुई है। इनको पता है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो हमने बहुत बुरा किया, और यहाँ पे जीरो है, जीरो पे है इस वक्त बीजेपी, कुछ नहीं लेना है इनसे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 21 लाख वोटर्स को हम यहाँ पे जो है वोटिंग राइट्स देंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि ये बीजेपी डरी हुई, ये चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इसके खिलाफ हैं और इस पे सभी लोगों ने रिएक्शन दिया। और मैं बहस से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन की हैसियत से मजम्मत करता हूँ और ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप सिर्फ बीजेपी पार्टी को ना देखें, आप देखें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तरक्की के लिए काम करें, यहाँ के बेरोजगारों के लिए ऐसे फजूल कवानीन आप पास ना करें जिनसे लोगों को मुश्किलात। सजाद गनी लोन ने कल एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फैसला आया है, ये 1987 के जो उस वक्त के दौर के वो हालात थे यहाँ पे वैसे होने वाले। किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, सजाद गनी लोन हो या अल्ताफ़ बुखारी साहब हो या इसमें गुलाम अहमद मीर साहब हो या इसमें उमर अब्दुल्ला हो या महबूब मुफ्ती हो, इसमें जितनी भी अपोजिशन जो पार्टियां हैं, उनके जो सरबराह है, उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया और खुशाइंद है। उनको इस पे बात करनी चाहिए। उनको इस पे जो है एक इन्होंने आल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, फारूक अब्दुल्ला साहब ने आल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। तो ये खुशाइंद कदम है और ये गैर जमहूरी काम इन्होंने किया है। इसके खिलाफ हम सभी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी है। तो मैं इस बयान को बहुत ही बेहतर, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है और मैं इसका वेलकम करता हूँ। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।